हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन पजल क्लास। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का गेट एकेडमी पे। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूं आप सभी का गेट एकेडमी पर। और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे पजल के वो क्वेश्चन जो कि सीटिंग अरेंजमेंट बेस्ड होते हैं। जी हाँ, जबरदस्त क्वेश्चन होंगे एंड प्लीज इसको समझने की कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने हैं। बट उससे पहले आप लोग जानते हैं कि 7,900 वैकेंसीज को टारगेट करते हुए आरआरबी जेई कि आपकी जो वैकेंसी थी उसको लेकर हम लोग लेकर आ रहे हैं एक आपका नया बैच जो कि 777 में आप लोगों के लिए है। तो सीबीटी 1 सीबीटी 2 के लिए आप लोग एनरोल कर सकते हैं जल्दी से। और अगर आपका टारगेट सीबीटी 1 है तो 499 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। आज का जो पहला क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कंप्लीटली मैं आपको सिखाऊंगा। देन उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्वेश्चंस को आसान कैसे बनाया जा सकता है। तो पहले आप यहां पर देखिएगा, आपको क्लियरली यहां पर दिख रहा होगा 8 पीपल आर सिटिंग एट द सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। यानी 8 लोग हैं जो आपके फेस करके बैठे हैं सेंटर की तरफ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 8 कैंडिडेट्स को फिक्स कर लेना है। अच्छा, 8 कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं और वो जो 8 कैंडिडेट्स हैं वो कहां से कहां तक है। 8 पीपल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर एंड दे लाइक डिफरेंट मोबाइल, रियलमी, नोकिया, एसटीसी, आईफोन, ठीक है, माइक्रोफोन, फिर दिखा है माइक्रोमैक्स, सोनी, वन प्लस, सैमसंग, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। यू लाइक्स आईफोन। देखिए अब कौन कौन कैंडिडेट्स हैं उनके नाम स्टार्टिंग में दिए ही नहीं, बट ये बोला है कि यू लाइक्स आईफोन एंड सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, लेफ्ट ऑफ माइक्रोमैक्स। अब हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले जो कंडीशन दी है हम उसको लिखेंगे। प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। यू के लिए बोला है, यू क्या कर रहा है, यू लाइक आईफोन। और आपको बोला है यहां पर देखिएगा, ये था यू लाइक्स आईफोन एंड सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ माइक्रोमैक्स। यानी यू जो है वो सेकंड लेफ्ट है किसके, माइक्रोमैक्स के। फिर आपको देना है बी इज सिटिंग अपोजिट द रियलमी एंड सेकंड टू द राइट ऑफ वन प्लस। अब आपको दिया है यहां पर वी इज, देखिए वी इज सिटिंग अपोजिट टू रियलमी, यानी वी जो अपोजिट है वो किसके, रियलमी के। और साथ में क्या दिया है, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ वन प्लस, यानी वी जो है वो वन प्लस के कहां पर है, सेकंड राइट पर है। ये हमें डेटा जो दिया था उसके हिसाब से हमने यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट इतना बैठा लिया। यहाँ पर कह रहे हैं 3% सिट्स बिटवीन द वन प्लस एंड एच टी सी विच इज लाइक बाई क्यू। यानी एच टी सी लाइक कौन कर रहा है, क्यू। एंड यहाँ पर दिया है 3% सिट बिटवीन वन प्लस एंड एच टी सी। तो अब आप देखिए, आप एक काम कर सकते थे, आप ये कर सकते थे, अगर आप देखिए आप वन प्लस यहां पर रख लीजिए, वन प्लस, वन प्लस और एच टी सी, एच टी सी वाला कैंडिडेट यहां पर हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहां बोल रहे हैं 3% सिट बिटवीन द वन प्लस एंड एस टी सी विच इज लाइक बाई क्यू। एस टी सी कौन लाइक कर रहा है, क्यू लाइक कर रहा है। और उनके बीच में 3 लोग हैं, तो यहां से भी देखिए 3 है, यहां से भी 3, क्योंकि चौथा व्यक्ति हमेशा अपोजिट होता है। क्योंकि 3 लोग बीच में होंगे तो दोनों के बीच एक दूसरे से जो पोजीशन हो जाएगी वो फोर्थ हो जाएगी। फिर कह रहे 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन माइक्रोमैक्स एंड रियलमी। यानी आपसे कह रहा है माइक्रोमैक्स और रियलमी के बीच में 2 लोग बैठे। तो आप एक काम कर लो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये भी कर सकते थे, जो डेटा हमने यहाँ लिया है ना उसको भी यहीं उतार लो और जहां से मैक्सिमम पोजीशंस मिलेंगी उनको फिक्स कर दें। वन प्लस अपोजिट है किसके, क्यू के। क्यू वो है जिसका एसटीसी मोबाइल है, जो एसटीसी मोबाइल लाइक कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, वन प्लस यहां से हटा देते हैं और क्यू एसटीसी भी यहां से हटा देते हैं क्योंकि डेटा फिक्स नहीं हो रहा है। टी लाइक्स नोकिया, यानी क्लियर दिया है, टी को क्या पसंद है, नोकिया पसंद है। टी लाइक्स नोकिया हु इज नेबर ऑफ वी, यानी टी लाइक्स नोकिया, नोकिया और हु इज नेबर ऑफ वी, यानी जो टी है वो वी का पड़ोसी है।
क्लियर है, क्योंकि हु, टी लाइक्स नोकिया, हु इज द नेबर ऑफ वी, यानी टी जो हो गया वो पड़ोसी हो गया किसका, वी का। 2% सिट बिटवीन नोकिया एंड पी, हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस। 2% सिट बिटवीन नोकिया एंड पी। तो माय डियर हम यहां पर कर लेते हैं, जो नोकिया पसंद कर रहा है और पी के बीच में दो लोग हैं। अब दिया है 2% इज सिट बिटवीन नोकिया एंड पी, पी के बारे में अब कंडीशन दी है क्या, हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, यानी पी जो पड़ोसी है वो किसका है, एस का, यानी एस का पड़ोसी पी हो सकता है, चाहे लेफ्ट में बैठे चाहे राइट में बैठे, हमें नहीं पता कहां बैठेगा। डब्ल्यू डज नॉट लाइक रियलमी, यानी डब्ल्यू को रियलमी पसंद नहीं है, डब्ल्यू डज नॉट लाइक रियलमी। हमें कंडीशंस दी हैं, हम कंडीशंस को जब तक अच्छे से नहीं समझेंगे क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। फिर आपसे कह रहा है वन हु इज फेसिंग द माइक्रोमैक्स इज सैमसंग, तो यानी आपसे कह रहा है वन हु इज फेसिंग द माइक्रोमैक्स अपोजिट हो गया सैमसंग के। इतना डेटा हमारा क्लियर हो रहा है। अब आप एक काम करिए, जहां से डेटा फिक्स होता है वहां से हम शुरुआत करते हैं। मैंने माइक्रोमैक्स यहां पर सबसे ज्यादा पाया, माइक्रोमैक्स के सेकंड लेफ्ट यू है, यू को आईफोन पसंद है, माइक्रोमैक्स अपोजिट है सैमसंग के। और एक चीज और दी थी, माइक्रोमैक्स एंड रियलमी के बीच दो लोग हैं, रियलमी अपोजिट है वी के। तो आप देखिए कंडीशन लिंक हो रही है, जब तक कंडीशन लिंक नहीं होगी पजल का क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व होगा। तो हम क्या करते हैं, हम अपना जो डेटा अरेंज करेंगे वो रेड पेन से अरेंज करेंगे। किससे, रेड पेन से। हमने इतना डेटा साइड में उतारा था और जो होता जाएगा उसको टिक भी करते चलेंगे। हम कहते हैं ये माइक्रोमैक्स है, माइक्रोमैक्स, और माइक्रोमैक्स के सेकंड लेफ्ट यू है, 1 2, तो आपका यू यहां पर आ गया। यू को आईफोन पसंद है तो आईफोन हम फिक्स करते हैं, यू को आईफोन पसंद है। और माइक्रोमैक्स किसका है, अभी हम इस पे बात नहीं करते। ये डेटा क्लियर, यू को आईफोन पसंद है, ये डेटा क्लियर। माइक्रोमैक्स के अपोजिट सैमसंग है, तो माइक्रोमैक्स अपोजिट सैमसंग। कभी भी जरूरी नहीं कि पहले ऑप्शन से ही सॉल्व होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन कभी कभी लास्ट स्टेटमेंट से भी सॉल्व होता है, याद रखिएगा। तो डेटा अरेंज करना उतना ही जरूरी है। एक मिनट, ओके चलिए, यहां पर हमारा सैमसंग हो गया। अभी नेक्स्ट आपको क्या दिया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। डब्लू डज नॉट लाइक रियलमी, डब्लू डज नॉट लाइक रियलमी, तो डब्लू डज नॉट लाइक के लिए ऐसे लगा देते हैं, रियलमी उसको पसंद नहीं था। ये पॉइंट अभी आपका रुका है। वी रियलमी के अपोजिट था। अच्छा, वन प्लस के सेकंड राइट वी है। अभी ना मुझे वन प्लस पता है ना सेकंड राइट वी पता है। नोकिया और पी के बीच में दो लोग हैं, अभी ना नोकिया पता ना पी का पता। टी को नोकिया पसंद है, ठीक है। वन प्लस अपोजिट है क्यू के, और क्यू वो है जो एच टी सी। अच्छा, माइक्रोमैक्स और रियलमी के बीच में कितने लोग हैं, दो लोग हैं। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, जब आपको क्लियर है कि माइक्रोमैक्स एंड रियलमी के बीच में दो लोग हैं, तो माइक्रोमैक्स एंड रियलमी वाला पॉइंट देखो, और एक चीज देखो, रियलमी के अपोजिट भी है। माइक्रोमैक्स एंड रियलमी, माइक्रोमैक्स अगर यहाँ है 1 2, रियलमी यहां हो जाएगा, या माइक्रोमैक्स यहाँ है तो 1 2, रियलमी यहां हो जाएगा, और रियलमी के अपोजिट वी होगा। हमें इतना डेटा क्लियर दिया है, ओके। देखिए स्टूडेंट, यहां पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, अब हम ब्लू मार्कर ले रहे हैं जहां हम पॉसिबिलिटी बेसिस पे करेंगे। माइक्रोमैक्स और रियलमी के बीच में दो लोग हैं, तो माइक्रोमैक्स यहाँ है तो 1 2, एक तो रियलमी यहां आ सकता है, रियलमी यहां आ सकता है। अच्छा, रियलमी जहां भी आएगा, रियलमी के अपोजिट कौन होगा, वी, और वी पड़ोसी है किसका, टी का। अच्छा, रियलमी यहां रखूंगा तो वी यहां रखेंगे, और वी पड़ोसी है टी का, और टी लाइक नोकिया, तो टी या तो यहां या यहां, बट नोकिया तो कोई भी नहीं है दोनों में से, तो यानी आर यहां नहीं आ सकता, यानी रियलमी यहां नहीं आ सकता। तो दैट मीन्स रियलमी हम लोग कहां पुट करेंगे डियर, रियलमी की हमारी फिक्स पोजीशन मिल रही है कि आपको रियलमी यही लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि लिखा है ना माइक्रोमैक्स एंड रियलमी के बीच में दो लोग हैं, तो ये डेटा क्लियर। अच्छा, रियलमी के अपोजिट कौन है, वी, ये डेटा क्लियर, रियलमी के अपोजिट हो जाएगा वी। अच्छा, वी का जो पड़ोसी है वो टी नोकिया है, तो टी इधर नहीं आ सकता, टी यहां आ गया, और टी कौन हो गया, नोकिया हो गया। तो देखिए इतना डेटा आपका फिक्स हो गया, टी नोकिया हो गया, माइक्रोमैक्स एंड इसके बीच में दो लोग हो गए। वन प्लस के सेकंड राइट वी है, तो देखिए वन प्लस के सेकंड राइट वी होगा, तो वन प्लस कहां होगा, तो वन प्लस सेकंड लेफ्ट हो जाएगा किसके, वी के।
तो वी का 1 2, यहां पर आ गया 1 प्लस, सेकंड लेफ्ट। और 1 प्लस के अपोजिट कौन है? क्यू एस टी सी। 1 प्लस के अपोजिट होगा ये, यहां पर आ जाएगा क्यू, दैट इज एच टी सी। तो देखिए अगर एक डेटा आपको मिल जाए तो आपके डेटा लिंक होता चला जाता है। देखिए फोन सबके मिल गए मुझे लग रहा है, रियलमी, आईफोन, वन प्लस, माइक्रोमैक्स, सैमसंग, एसटीसी, नोकिया। बच्चा कौन? सोनी। सोनी वाला फोन बचा, तो सोनी हमारा यहां आ जाएगा, वी को सोनी पसंद है। क्लियर है? इतना डेटा आपका फिक्स हो गया। अब आप देखो जो डेटा फिक्स हुआ उसमें ये डेटा फिक्स, डब्लू को रियलमी पसंद नहीं है, तो एक डेटा हमारा ये बचा है, डब्लू को रियलमी पसंद नहीं है। यू आईफोन, माइक्रोमैक्स से सेकंड लेफ्ट, वी अपोजिट है रियलमी के, वी अपोजिट है रियलमी के, रियलमी कहां है? रियलमी के अपोजिट वी हो गया, ये क्लियर। वन प्लस के सेकंड राइट वी है, तो वन प्लस के सेकंड राइट वी है। नोकिया और पी के बीच में दो लोग हैं। अब नोकिया हमारा कहां था? नोकिया हमारा यहां था, इसको भी ब्रैकेट में कर ले, तो नोकिया एंड पी, 1 2, पी यहां हो सकता है, 1 2, पी यहां हो सकता है। अच्छा पी के लिए कुछ डेटा दिया था, पी पड़ोसी है एस का, हमें ये भी दिया है। तो नोकिया और पी के बीच में दो लोग हैं और पी पड़ोसी है किसका? एस का। तो सबसे पहले जो डेटा हमें फिक्स हो रहा है हम उसको लिख लेते हैं, टी क्यू वी यू, इतने लोग क्लियर हो गए। और पी और एस पड़ोसी होंगे और पी और नोकिया के बीच दो लोग होंगे। तो अगर आप देखिए नोकिया यहां पर है 1 2, पी यहां आएगा तो एस यहां आ जाएगा। नोकिया यहां पर है 1 2, पी यहां आएगा तो एस यहां आ जाएगा। अच्छा क्या हमें कुछ और डेटा भी दिया है कि किसी को लेकर के किसी को कौन सा फोन पसंद नहीं है, कुछ इस तरह से? एक बार हमें देखना पड़ेगा, कहीं कोई डेटा मिस हो रहा है डेफिनेटली। क्यू अपोजिट एस टी सी, नोकिया और पी के बीच में दो लोग हैं, टीवी का पड़ोसी है, पी और एस आपस में एक दूसरे के पड़ोसी है। चलो एक बार दोबारा से देख लेते हैं कंडीशन। यू लाइक्स आईफोन, तो यू लाइक्स आईफोन एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ माइक्रोमैक्स, क्लियर है। वी इज सिटिंग अपोजिट टू द रियलमी, वी इज सिटिंग अपोजिट टू द रियलमी एंड सेकंड टू द राइट ऑफ वन प्लस, सेकंड टू द राइट ऑफ वन प्लस, क्लियर है। रियलमी इज सेकंड टू द राइट ऑफ वन प्लस, रियलमी, एक मिनट, and second to the right of OnePlus. V is sitting opposite to Realme and second to the right of OnePlus. ठीक है, 3% sit between OnePlus and STC, OnePlus and STC, which is liked by Q. STC liked by Q. Two people sit between Micromax and Realme. Micromax and Realme के बीच में दो लोग बैठे हैं। T likes Nokia. T likes Nokia. Who is a neighbor of V? T जो पड़ोसी है वो V का है। 2% sits between Nokia and P. Who is an immediate neighbor of S? T और S के बीच, T और P के बीच में दो लोग बैठेंगे और जो P है वो S का नेबर है। W does not like Realme. W को Realme पसंद नहीं है। एक डेटा जो हमारा बचा हुआ था, W आपका Samsung, Micromax पसंद कर सकता है और OnePlus पसंद कर सकता है। W does not like Realme. One who is facing Micromax is Samsung. One who is facing Micromax is Samsung. तो हमारा इतना डेटा क्लियर हो गया। देखिए स्टूडेंट जब इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर कैंडिडेट्स के नेम तो दिए नहीं थे, तो अब केवल ये बताया कि डब्लू को क्या नहीं पसंद है, डब्लू को रियल में पसंद नहीं है, तो डब्लू आपका यहां पर नहीं आ सकता, इतना क्लियर है। बाकी डब्लू यहां यहां और यहां कहीं भी आ सकता है। नेक्स्ट आपको दिया है कि आप देखिए नोकिया एंड पी के बीच में दो लोग हैं, तो नोकिया एंड पी दो पॉसिबल केस बन सकते हैं। कौन कौन से? सुन लीजिएगा। अगर आपने देखा नोकिया को टी द्वारा पसंद किया गया है, तो 1 2, नोकिया और पी के बीच में दो लोग हैं, इधर भी हो सकता है। 1 2, पी इधर भी हो सकता है। अगर पी इधर गया तो एस यहां आ जाएगा और पी अगर इधर गया तो एस यहां आ जाएगा, बस इतना है जो कि हमारा कंफर्म नहीं हो रहा। और अगर पी इधर गया, एस इधर गया, तो डब्ल्यू यहां कहीं भी आ सकता है, और पी और एस इधर गया तो डब्ल्यू फिर उस केस में यहां आ जाएगा। तो क्लियर नहीं हो रहा है यानी इफ वाला केस बनेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लाइक सोनी, तो सोनी किसको पसंद है? तो आप देखिए सोनी की बात करेंगे तो सोनी वी को पसंद है, यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। सेकंड क्या है? Who is sitting exactly opposite to the one who likes iPhone? iPhone जिसको पसंद है उसके अपोजिट कौन है? T यानी नोकिया। तो आप देखिए T, नोकिया, तो दोनों ही ऑप्शन है हमारे, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि T और नोकिया एक ही बंदा है।
क्लियर है? तो यानी ये क्वेश्चन इफ वाले केस में मिलेगा। अगर इसके बाद क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो इफ करके पूछे जाएंगे। यानी जब डेटा आपसे कह देगा इफ P लाइक्स वन प्लस देन हु लाइक्स सैमसंग, ऐसे पूछेगा। अगर P वन प्लस लाइक करेगा तो एस यहां आएगा, तो सैमसंग कौन पसंद करेगा? डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू वहां नहीं आ सकता था रियलमी की जगह। बस ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिससे हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए एक काम करते हैं, अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको भी समझते हैं। तो डियर, इसमें देखिएगा 8 फ्रेंड्स अली, बीमा, इजल, काव्या, मनोज, जय, कमल एंड ललिता are sitting around a circular table facing the center. All of them have a different profession like teacher, engineer, doctor, advocate, journalist, judge, HR manager, but not necessarily in the same order. And J is third to the right of Kavya. अब हमें क्या करना है, जो पोजीशंस फिक्स होंगी हम उनको फिक्स करेंगे, और फिक्स नहीं होती है तो हम उनको लिखेंगे। जैसे मान लीजिए सिटिंग अरेंजमेंट है, 8 लोग बैठे हुए हैं, तो 8 लोगों की पोजीशंस पहले फिक्स करते हैं। अब यहां पर हमसे क्या कह रहे हैं, जे इज थर्ड टू द राइट ऑफ काव्या। काव्या हु वाज नॉट एचआर एंड मैनेजर। तो अब देखिए जे इज थर्ड टू द राइट ऑफ काव्या। अब जय जो है वो काव्या के राइट में है, कहां पर? थर्ड। तो हम कहते हैं काव्या के थर्ड राइट में जय है। और देखिए काव्या वो है जो ना तो एचआर है ना ही मैनेजर है, यानी इसके अलावा कुछ भी होगी, एचआर और मैनेजर नहीं है। द वन हु वाज जज इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ कमल एंड इजल। यानी जो जज है वो कमल और इजल का पड़ोसी है, दैट मीन्स इनके बीच में है। कमल और इजल के बीच में कौन है? आपका जज। ये हमारा क्लियर है, ये प्रोफेशन है। अब यहां पर कह रहे हैं द वन हु वाज एचआर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जय हु वाज एडवोकेट, यानी जो एडवोकेट है। तो आप एक काम करो, जय की पोजीशन फिक्स कर लो। जय अगर यहां है, और जय कौन है? एडवोकेट है। और देखिए यहां पर लिखा है द वन हु वाज एचआर सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जय। 1 2 एचआर यहां पर है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जय, एडवोकेट है जय। और जो जय है काव्या के थर्ड राइट है, तो काव्या कहां हो जाएगी? काव्या यहां पर हो जाएगी। काव्या का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट जय हो गया। काव्या ना तो एचआर है ना मैनेजर, इतना हमें क्लियर हो गया। और ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है। फिर कह ललिता इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ इजल एंड जय। यानी जो ललिता है इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ इजल और जय। ये हमने इस तरह से लिख लिया। बट इज थर्ड टू द राइट ऑफ बीमा, यानी ललिता की बात हो रही है। ललिता इज थर्ड टू द राइट ऑफ बीमा। तो बीमा के थर्ड राइट ललिता है, ये हमें क्लियर हो गया। फिर यहां पर कह रहे हैं द पर्सन हु वर जज एंड डॉक्टर सिट अपोजिट टू ईच अदर। तो जज एंड डॉक्टर अपोजिट टू ईच अदर, तो आप तुरंत यहां पर लीजिए जज एंड डॉक्टर अपोजिट टू ईच अदर। इस पॉइंट को आप सर्कल इस तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि आप देखिए जज एंड डॉक्टर कहां आ सकते हैं? यहां तो आ नहीं सकते, यहां भी नहीं आ सकते। दो पोजीशन तो चली गई, दो पोजीशन बची, जज एंड डॉक्टर, जज एंड डॉक्टर। तो अभी हम इसको इसी तरह से रखते हैं। क्लियर है? ललिता वाज एन इंजीनियर। ललिता वाज एन इंजीनियर। ललिता कौन है? इंजीनियर है। तो आप ललिता यहां रखिए, ललिता आपकी इंजीनियर है। हमने ये लिख लिया, ललिता वाज एन इंजीनियर। फिर लिखा है द पर्सन हु वाज एचआर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द डॉक्टर। जो एचआर है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द डॉक्टर है। तो एचआर यहां पर है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द डॉक्टर, तो डॉक्टर के थर्ड लेफ्ट।
1 2 3। और देखिए डॉक्टर के अपोजिट कौन था? जज। डॉक्टर अगर यहां है तो ये काव्या कौन हो गई? जज। और आप देखिए जज को लेकर कुछ कहा था, जज कमल और इजल के बीच में है। तो हमें क्लियर है कि कमल और इजल यहीं आ सकते हैं। तो आप तुरंत क्या करिए, अपना पेन बदलिए, आप यहां लिखिए कमल। अगर कमल यहां है तो इजल यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड बच्चा, इजल। और एक चीज और है कि अगर इजल यहां हुए कमल आपके यहां हो जाएंगे। हमने यहां पर शॉर्ट में इसको लिख लिया। तो देखिए कमल इजल वाला हो गया। और ये क्या दिया, इजल का पड़ोसी ललिता नहीं है। चलो क्लियर है, ललिता इज एन इंजीनियर। अच्छा, इनका तो प्रोफेशन क्लियर हो गया, इनका प्रोफेशन क्लियर, इनका क्लियर, इनका डॉक्टर क्लियर, डॉक्टर का प्रोफेशन क्लियर। बीमा के थर्ड राइट ललिता है, ये भी क्लियर है। ललिता एन इंजीनियर, ये भी क्लियर है। तो ललिता यहां नहीं हो सकती, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं। तो ललिता के लिए पोजीशन एक। अच्छा, ये इजल कमल चलेगा, एक दो तीन, ललिता के लिए तीन पोजीशन है, लेकिन ललिता बीमा के थर्ड राइट है। तो ललिता यहां भी नहीं हो सकती, क्योंकि यहां देखिए कौन है, इजल 1 2 3। ललिता यहां भी नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए यहां पर 1 2 3, क्योंकि ललिता जो है, आप सबसे पहले देखिए बीमा के थर्ड राइट है। तो ललिता कहां कहां हो सकती है उस पर अभी हम बात कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं क्या कोई और पॉइंट है हमारा जिससे हम क्लियर कर सकते हैं। जय काव्या के थर्ड राइट है। अब मेन जो पॉइंट बचता है वो ललिता वाला ही बचता है। देखिए ललिता कहां कहां नहीं हो सकती। देखिए यहाँ काव्या हो गई, यहाँ कमल और इजिल में से कोई एक लोग हो जाएंगे, यहाँ पर जय हो गए। बच्चे 4 पॉइंट ललिता के लिए। ललिता यहाँ हो नहीं सकती क्योंकि ललिता बीमा के थर्ड राइट है। यहाँ इजिल है तो 1 2 3, या कमल है तो ये ललिता की जगह नहीं हो सकती। ललिता की जगह ये हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कमल इजिल यहाँ है तो 1 2 3, जबकि बीमा के थर्ड राइट है। अब ललिता की पोजीशन ये भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जय यहां पर है, 1 2 3, ललिता जय के थर्ड राइट हो जाएगी, जबकि यहां लिखा है बीमा के थर्ड राइट। तो यहां आपकी ललिता आ गई। एंड ललिता इज एन इंजीनियर। तो देखिए इंजीनियर हो गई, हमने ब्रैकेट में लिखा, और बीमा के थर्ड राइट है तो बीमा जी यहां पर आ गए। तो आप देखो पोजीशंस कितनों लोगों की क्लियर हो गई, बीमा क्लियर, ललिता क्लियर। तो 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों की पोजीशंस हमने क्लियर कर ली। तो ललिता एंड इंजीनियर, जज एंड डॉक्टर अपोजिट, बीमा के थर्ड राइट ललिता, ये क्लियर। काव्या के थर्ड राइट जय, काव्या के थर्ड राइट जय हो गया। काव्या ना तो एचआर है ना मैनेजर, ये पॉइंट अभी हम लिख लेते हैं। काव्या ना तो एचआर है ना मैनेजर, तो जज हो गई, ये भी क्लियर हो गया। जज जो है वो आपका कमल और इजिल के बीच में है। तो देखिए जज हमारा कहाँ है, जज यहाँ है, कमल और इजिल के बीच में नहीं पता कहाँ है। अच्छा देखिए जो इजिल या जय है वो ललिता के पड़ोसी नहीं। तो देखिए ललिता यहाँ पर है तो दोनों में से कोई भी, जय यहाँ जो क्या इजिल यहाँ या यहाँ होंगे। तो ये वाला पॉइंट भी आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। यानी अभी तक डेटा जितना था सब क्लियर। बढ़ते हैं आगे। द वन हु वाज टीचर एंड द वन हु वाज मैनेजर आर इमीडिएट नेबर। टीचर और मैनेजर पड़ोसी हैं। तो माय डियर आप मुझे ये बताओ कि टीचर और मैनेजर अगर पड़ोसी होंगे तो वो कहां होंगे? टीचर और मैनेजर पड़ोसी हैं। तो देखिए जज, एचआर, एक जगह खाली बची, एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर, ये दो पोजीशंस खाली हैं। टीचर और किसकी बात की थी? टीचर एंड डॉक्टर क्या है आपके? पड़ोसी हैं। ठीक है। और जज, जज के अपोजिट कौन है? डॉक्टर है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ गलत हो गया। द वन हु वाज टीचर एंड द वन हु वाज मैनेजर इज एन इमीडिएट। टीचर और मैनेजर, डॉक्टर नहीं है, टीचर और मैनेजर। तो इनमें से एक चीज तो क्लियर है कि एक तो टीचर होगा और एक मैनेजर होगा, या फिर ये टीचर होगा और ये मैनेजर होगा। अभी हमें नहीं क्लियर कौन टीचर कौन मैनेजर। प्रोफेशन लगभग सबके क्लियर हो गए, जज, मैनेजर, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट। अब ये बचा, तो ये कौन हो जाएगा? तो अगर हम इसकी बात करें तो प्रोफेशन हमारे थे, टीचर हो गया, ठीक है, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, एडवोकेट शायद नहीं, एडवोकेट भी हो गया, जर्नलिस्ट नहीं हुआ। तो बीमा कौन है?
जर्नलिस्ट, ये भी हमारा क्लियर हो गया। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। कह रहे अखिल वाज नॉट अ टीचर, तो अखिल वाज नॉट अ टीचर, तो अखिल टीचर नहीं है, हमें इतना दे दिया, और ललिता जय और इनकी पड़ोसी नहीं है, ठीक है। अखिल टीचर नहीं है, तो माय डियर अखिल यहाँ, अगर ये टीचर हुआ तो अखिल यहाँ नहीं आ सकता, फिर अखिल यहाँ आएगा, और 1 2 3 4 5 6, और ये भी हो सकता है कि टीचर अगर यहाँ हुआ तो अखिल यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। बट एक चीज क्लियर है कि अखिल जो है वो आपका क्या नहीं है, टीचर नहीं है, तो एक बार लिख लो इसको। फिर अखिल वाज नॉट एन टीचर। अच्छा, मनोज इज सेकंड टू द राइट ऑफ अखिल, मनोज किसके राइट है, अखिल के सेकंड राइट है, तो माय डियर अब यही दो पोजीशंस खाली हैं, तो मनोज इज सेकंड टू द राइट ऑफ अखिल, तो अखिल की पोजीशन क्लियर हो गई, अखिल टीचर है ही नहीं, अखिल डॉक्टर है। फिर लिखा है हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जय एंड ललिता, देखिए अखिल के लिए क्लियर हो गया, अखिल जय और ललिता के बीच में, हमारा ऑलरेडी वैसे ही आ गया था। अब आपको पूछा क्या है, अच्छा एक चीज देखिएगा, कोई ऐसा डेटा आपको लग रहा है जो फिक्स ना हो रहा हो, देखिए यहाँ पर इजिल और कोमल का तो नहीं क्लियर हो रहा है कि कौन होगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन ऑफ बीमा, बीमा का प्रोफेशन कौन, जर्नलिस्ट है ऑप्शन में आपके, हाँ जी है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बहुत बार जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो देखिए पजल तो भैया यही है, जितना घिचपिच दिख रहा है उतना ही अच्छा सॉल्यूशन भी है। एक एक डेटा हमारा मैच भी कर गया, और दो लोगों की पोजीशंस हमारी यहाँ पर नहीं क्लियर हो रही है। जैसे हमें नहीं क्लियर हो गया कि इजिल और कोमल की पोजीशन क्या है, वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा, बट ये पता है कि वो जज के पड़ोसी है। अच्छा, और क्या नहीं क्लियर हो रहा है, दो लोगों का प्रोफेशन, मैनेजर और टीचर का प्रोफेशन क्लियर नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि मैनेजर और टीचर को लेके, अच्छा एक चीज बोली थी कि काव्या ना तो एचआर है ना मैनेजर, तो वो क्लियर था जर्नलिस्ट है, तो इतना ही डेटा हमारा मिल रहा है। तो इस तरीके से ये पजल का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है जो कि सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड है। क्लियर है, चलो एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है डियर, ये बॉक्स बेस्ड है। अब इसको कैसे करेंगे, कह रहे हैं बॉक्स, कितने बॉक्सेस है, P थ्रू W, यानी PQRS TUVW, कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्स है, आर प्लेस्ड वन वन अबव, ठीक है। अनदर वेयर आर द बॉटम मोस्ट पोजिशन इज 1 एंड टॉप मोस्ट आपकी 8 हो जाएगी, यानी बॉटम मोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे 8 बॉक्स क्या है, प्लेस्ड है। हमने इस तरीके से पोजीशंस ले ली। अब यहां पर कह रहे हैं 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन V एंड S, अब V ऊपर या S ऊपर पता नहीं, बट 3 बॉक्स आपके V और S के बीच में आएंगे। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन V एंड S, अब लिखा है विच इज प्लेस्ड जस्ट अबव U, विच मतलब S, जो S है वो जस्ट अबव U होगा, तो जस्ट अबव U को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर अबव U होता तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अबव यू, जस्ट अबव यू यानी ठीक ऊपर बैठा है, तो रिप्रेजेंट करने का एक प्रॉपर एक अपना सिंबल बना लीजिएगा जिससे कि पजल करते समय आपको आसानी हो। फिर कह रहे हैं टी इज प्लेस्ड समवेयर बिलो पी, यानी जो टी है वो पी के नीचे कहीं पर आएगा, कहां आएगा नहीं पता, समवेयर मतलब कहीं पर भी आ सकता है, बट नॉट एडजेसेंट टू वी, यानी पी जो है वो वी का पड़ोसी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हो सकता है कि हमें एक दो पॉसिबल केसेस यहां पर लेने पड़े, तब जाकर हम सारे बॉक्सेस को प्रॉपरली फिट कर पाए। चलिए, तो इतना डेटा हमने अभी तक लिया है। अब लिखा है 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन यू एंड आर, यानी यू और आर के बीच में 2 बॉक्सेस प्लेस्ड है। अब कहां होंगे देखते हैं। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन क्यू एंड पी, देखिए Q एंड P के बीच में भी हमारे 2 बॉक्सेस प्लेस्ड है। Q इज प्लेस्ड सेकेंड टू द अबव ऑफ V, यानी Q प्लेस्ड सेकेंड टू द अबव ऑफ V, सेकेंड टू द अबव ऑफ V, हमें इतना क्लियर हो गया।
अब यहां पर हमें डेटा थोड़ा सा ध्यान से फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करते समय थोड़ी सी समझदारी हमें दिखानी पड़ेगी। जैसे हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि अगर हम v की बात करें तो v से हमें थोड़ा सा आइडिया लग रहा है। v और s के बीच में 3 है, और v और s के बीच में अगर 3 है तो v के ऊपर जो है आपका क्या है, q है। q सेकंड प्लेस पे। मैं एक काम करता हूं, अगर मैं ये ले लूं कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि v और सेकंड प्लेस अबव q, मैंने एक डेटा ये ले लिया, मतलब q को सबसे ऊपर बैठा लिया। क्यों बैठा लिया उसके बारे में अभी बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए v और s के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3, 3 लोग। एक पॉसिबल केस तो हमने ये माना कि जब हम ये मान रहे हैं कि s नीचे, अच्छा ये जो दिया है ना u और r के बीच में 2 लोग हैं, तो u और r के बीच में 2 लोग हैं, इसको भी मैं डेटा को साइड में अरेंज करता हूं। u और r के बीच में 2 लोग हैं, और कह रहे हैं q v से सेकंड अबव है। बस खत्म कहानी। q v के सेकंड अबव है, यानी q v से सेकंड अबव है। ये बात याद रखिएगा। अब आपको क्या करना है डियर, ये एक ऐसा केस बना जिसमें हमें पॉसिबिलिटी के बिना हम क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते, यानी हो सकता है हमें 4-5 केस लेने पड़ जाए, ठीक है। एक केस तो आपने ये लिया Q, और एक केस ये भी हो सकता है Q1 2 V और S आप जब लीस्ट ले लो सबसे नीचे, तो ये 2 केस बन सकते थे Q और V वाले, अगर आप V को ऊपर लेते S से। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी कि S टॉप पे बैठा होता, और आपको दिए S और V के बीच में कितने लोग हैं, S और V के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3 V यहां पर आएगा। S और V के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3 V यहां पर आएगा। S और V के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3 V यहां पर आएगा। S और V के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3 V यहां पर आ गया। यानी ये आपकी फिक्स पोजीशन हो गई। और देखिए U जस्ट बिलो था S के, यानी S जस्ट अबव था, तो यानी ये वाला केस तो गलत हो गया, सेकंड वाला S सबसे नीचे आ ही नहीं सकता, तो लास्ट पॉसिबिलिटी आपकी ये बनती है। तो जैसे ये गलत हुआ तो आप इसको यहां से खाली कर दो, क्योंकि S लिस्ट हो ही नहीं सकता, ठीक। अब आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा और अच्छे से देखना है। V और S के बीच में 3 लोग हैं, अब U के जस्ट अबव S है, ठीक है, और Q जो है वो V के सेकंड अबव है। V के सेकंड अबव है Q, तो अब आप देखिए V के सेकंड अबव है Q, Q सेकंड अबव V, 1 2 Q 1 2 Q 1 2 Q 1 2 Q, और देखिए U आपका जस्ट S के नीचे है। हमें इतने केसेस मिल गए, तो जो जो डेटा हमारा फिक्स हो गया हम उसको टिक कर देते हैं। ये क्लियर, ये क्लियर। Q और P के बीच में 2 लोग हैं, इसको भी फिक्स कर लीजिए। Q और P के बीच में 2 लोग हैं, Q 1 2 P, ऊपर नीचे दिया ही नहीं, Q 1 2 P, ठीक है। अब Q और P के बीच में 2 लोग हैं, तो ये वाला केस देखिए, Q और P के बीच में 2 लोग हैं, Q और P के बीच में 2 लोग हैं, Q और P के बीच में 2 लोग हैं। इस वाले केस में Q और P के बीच में 2 लोग यहीं पर आ सकते हैं। Q यहां पर है तो P यहां आ जाएगा, बट ये जो 2 केस बने ये हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि Q और P के बीच में 2 लोग अगर है तो हो सकता है कि P यहां पर हो, या हो सकता है P यहां पर हो, तो हमने रेड से लिख लिया। Q एंड P के बीच में 2 लोग हैं, P यहां भी हो सकता है और P यहां भी हो सकता है। जितना हमें समझ में आ रहा है कि P यहां भी हो सकता था, तो हमने रेड से लिया है। बाकी पोजीशंस में हमने P को भी फिक्स कर दिया। Q सेकंड अबव है V के, ये भी लिख लिया। और P के नीचे कहीं पर T है, P के नीचे कहीं पर T है। अगर P के नीचे कहीं पर भी T है तो ये वाला केस आपका बन ही नहीं सकता, क्योंकि P के नीचे T जाएगा नहीं अगर P नीचे लेंगे। तो एक चीज और क्लियर हुई कि इस वाले केस में हमारा P के नीचे T है, तो P आपको यही लेना पड़ेगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। क्लियर है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। अब बात करते हैं इस वाले केस की, ये वाला केस। तो ये वाला केस एज इट इज हम यहां पर उतार लेते हैं, ठीक है। अब इस केस में P के नीचे T कहीं भी हो सकता है। अब P यहां से हटा देते हैं, और जब ये वाला केस हमने सेम बनाया है तो आपका S U Q V बनाया, और देखिए Q और V P के बीच में 2 लोग यहां हो गए, तो T कहीं भी आ सकता है। और अगर आपने P यहां लिया तो T यहीं आएगा, ये भी हमारा क्लियर हो गया। तो देखिए
टी कहीं पर नीचे होगा तो ये वाला अभी पॉइंट हम इसको रख लेते हैं, वी पी का पड़ोसी नहीं होगा। हमें ये भी दिया है वी पी का पड़ोसी नहीं होगा, और यू और आर के बीच में दो लोग होंगे, यू और आर के बीच में दो लोग होंगे। ये मेन पॉइंट हमारा बचा हुआ है। चलिए समझते हैं। अब देखिए यू एंड आर के बीच में दो लोग होंगे, तो टी यहीं पर आएगा। इसमें आते हैं यू और आर। अच्छा देखिए एक चीज और देखिए, थोड़ा सा गलती हो गई। यू और आर के बीच में दो लोग होंगे, आर यहां पर आ गया क्योंकि यू यहां पर था। यू अगर यहां पर है 1 2, आर आ ही नहीं सकता क्योंकि यू यहाँ है 1 2, यू और आर के बीच में दो लोग, गलत हो गया। पूरी तरह से ये वाला सिटिंग अरेंजमेंट हमारा गलत हो गया क्योंकि यू का तो क्लियर था एस के नीचे। अच्छा यू एंड आर के बीच में दो लोग होंगे, देखिए यू यहाँ पर है 1 2, आर यहाँ आना चाहिए था, नहीं हो सकता। यू एंड आर के बीच में दो लोग, यू एंड आर के बीच में, यू अगर यहाँ पर है 1 2, आर यहाँ आ नहीं सकता, ऊपर जा नहीं सकता, गलत हो गया। यू और आर के बीच में दो लोग, यू अगर यहाँ पर है 1 2, आर नीचे तो नहीं आ सकता लेकिन आर ऊपर आ गया। यू और आर के बीच में 1 2, नीचे तो नहीं आ सकता, 1 2, आर यहाँ पर आ गया। पी के जस्ट नीचे कहीं पर टी था, टी यहां पर रखा। ठीक है, पी के नीचे कहीं पर टी था, टी यहां पर रखा। ठीक है, अब देखिए पी के नीचे कहीं पर टी था, यू एंड आर के बीच में दो लोग, पी के नीचे टी कहीं भी आ सकता है, अभी दो पॉसिबिलिटी है और यहां क्लियर हो गया। अब आपको देखना है क्यू इज प्लेस सेकेंड अबव वी, और पी वी का पड़ोसी नहीं है, पी वी का पड़ोसी नहीं है, तो देखिए पी और वी पड़ोसी हो गए। ये सिटिंग अरेंजमेंट आपका गलत हो गया, पी वी का पड़ोसी नहीं हो सकता। तो पी वी का पड़ोसी नहीं है, ना तो यहां पर ना यहां पर। ये हमारे दो पॉसिबल केस अभी तक बन रहे हैं। और देखिए पी बचा कौन, डब्लू बचा। अच्छा डब्लू को लेकर कोई कंडीशन दी थी क्या? मुझे लगता है कि कोई कंडीशन तो नहीं दी थी, बट हमारे ये सेटिंग अरेंजमेंट एकदम सही जा रहे हैं। एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। अब यहां पर लिखा है 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन वी एंड एस, तो वी और एस के बीच में 3 बॉक्स है। हाँ जी है। विच इज प्लेस जस्ट अबव यू, यानी एस जो है यू के जस्ट अबव है, दोनों में है। टी इज प्लेस समवेयर बिलो पी, जो टी है वो पी के नीचे आ रहा है, टी पी के नीचे यहाँ यहाँ कहीं भी आ सकता है। बट पी इज नॉट एडजेसेंट टू वी, पी वी का पड़ोसी यहाँ भी नहीं है और नीचे इधर वाले केस में भी नहीं है। 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन यू एंड आर, तो यू एंड आर के बीच में दो बॉक्सेस हैं। हाँ, आर यहाँ पर है, दो बॉक्सेस यू एंड आर के बीच में है। 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन क्यू एंड पी, तो चलिए क्यू एंड पी के बीच में दो बॉक्सेस हैं, क्यू एंड पी के बीच में दो बॉक्सेस हैं, क्यू एंड पी, क्यू एंड पी। ठीक है, क्यू इज प्लेस सेकेंड अबव द वी, क्यू इज प्लेस सेकेंड अबव द वी, क्यू इज प्लेस सेकेंड अबव द वी। कह रहा है हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो वी, वी के नीचे कितने बॉक्सेस हैं। तो डियर हमें सबसे पहले दो सिटिंग अरेंजमेंट पे फोकस करना होगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। देखिए हमारा एक पॉइंट था, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, टी इज प्लेस्ड समवेयर बिलो पी बट नॉट एडजेसेंट टू वी, यानी टी वी का पड़ोसी नहीं हो सकता, जो कि हमने यहाँ लिखा नहीं है। तो टी और वी पड़ोसी नहीं हो सकते। तो देखिए टी और वी यहाँ पर पड़ोसी हो गए। टी इज प्लेस्ड समवेयर बिलो पी, ठीक है, बट नॉट एडजेसेंट टू वी। बट यहाँ तो दोनों ही केस में टी जो है वी का पड़ोसी हो जा रहा है। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन यू एंड आर। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को उल्टा ले चलते हैं, यानी जहां जहां हमारे गलत हुए हम उसको पूरी तरह से हटा देते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबल केस बन सकते हैं और कितना पीछे चलते हैं। चलिए पूरा पीछे चलते हैं, हम लोग सारे पॉसिबल केसेस को देख लेते हैं एकदम जीरो से। जो फिक्स हो रहा है उसको फिक्स कर देते हैं और जो फिक्स नहीं हो रहा उसको साइड में छोड़ देते हैं। क्लियर है?
और एस के नीचे यू आएगा, ये तो क्लियर है। और देखिए टी एंड बी दोनों पड़ोसी नहीं है, यहां पर लिखा है ना टी इज प्लेस्ड समवेयर बिलो पी बट नॉट एडजेसेंट टू वी, यानी टी वी का पड़ोसी नहीं होगा। तो अब आप देखिए यू जस्ट नीचे आ जाएगा, एक पॉसिबल केस तो ये हो गया, ठीक है। और यही एक पॉसिबल केस बन सकता था इस वाले केस में। अब मान लीजिए हम कहते हैं एस को यहां रखें, एस के नीचे यू हो जाएगा और यू और वी के नीचे 1 2 3, वी यहां पर हो जाएगा। एस यहां रखें, यू यहां हो जाएगा 1 2, वी यहां हो जाएगा। एस को यहां रखें 1 2 3, वी यहां पर हो जाएगा। अच्छा, वी को लेकर कोई कंडीशन तो नहीं दी थी जहां तक मुझे लगता है, वी पी का पड़ोसी नहीं है, हमें ये दिया था टी इज प्लेस्ड समवेयर बिलो पी बट नॉट एडजेसेंट टू वी। ओके बेटा, पी और वी का नहीं दिया ये पॉइंट, फिर से देखिए कंडीशन यही गड़बड़ हो गई। देखिए एच विच इज प्लेस्ड जस्ट अबव एस यू, तो यहां पर दिया एस विच इज प्लेस्ड जस्ट अबव यू, टी प्लेस्ड समवेयर बिलो पी बट नॉट एडजेसेंट टू वी, यानी जो टी है वो वी का एडजेसेंट नहीं होगा, जो टी है वो एडजेसेंट नहीं होगा वी के, ये केस था। ओके चलो अभी ना एक बार दोबारा से कर लेते हैं। वी के सेकंड अबव क्या है, क्यू है, वी के सेकंड अबव 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 क्यू हो जाएगा और यू जस्ट नीचे आ जाएगा। अच्छा और कोई पॉसिबल केस हो सकता है, एक केस हो सकता है एस 1 2 3, वी यहां आ गया और वी और क्यू के बीच में क्यू सेकंड अबव है और यू यहां पर आ जाएगा, ये पॉसिबल केस हमारा बन गया। तो अभी मैं ना मार्कर चेंज कर रहा हूं, यू और आर के बीच में दो लोग हैं, हमें क्लियर है, दो 1 2, आर यहां पर हो जाएगा। यू एंड आर, ये वाला केस बन ही नहीं सकता क्योंकि यू और आर के बीच में दो लोग नहीं हो रहे। यू अगर यहां है तो ये भी केस नहीं बन सकता क्योंकि आर यहां आना चाहिए था। यू और आर के बीच में दो लोग, आर एक तो पॉसिबल केस ऊपर हो गया, नीचे हो ही नहीं सकता। यू एंड आर 1 2, आर आपका यहां पर हो गया, यही हमारे पॉसिबल केस है। अच्छा टी और वी दोनों ही पड़ोसी नहीं है, ये भी हमारा क्लियर है, इसको रख लेते हैं। वी और एस के बीच में तीन लोग हैं, ये ऑलरेडी हो चुका है। क्यू एंड पी के बीच में दो लोग हैं, क्यू वी से ऊपर दो प्लेस ऊपर है और क्यू और पी के बीच में दो लोग हैं, तो 1 2 पी आपका यहां पर आ जाएगा, क्यू 1 2 पी यहां हो जाएगा, 1 2 पी यहां भी हो जाएगा, क्यू और पी 1 2 पी यहां हो गया। अब इसका एक सेटिंग अरेंजमेंट हम यहां ले लेते हैं, आर एस यू क्यू वी, और देखिए क्यू और पी के बीच में दो लोग हैं, तो पी अगर यहां रखोगे तो क्यू और पी के बीच में दो लोग हो गए, और पी अगर नीचे रख दोगे तो क्यू और पी के बीच में भी दो लोग हो जाते हैं। अब देखिए जो टी है वो पी के नीचे कहीं है, तो ये वाला केस तो गलत हो गया, टी पी के नीचे कहीं हो ही नहीं सकता, और टी पी के नीचे कहीं है, तो देखिए ये वाला केस भी आपका क्या हो रहा है, गलत हो जा रहा है। क्यों गलत हो जा रहा है, समझिए इसको। अगर टी पी के नीचे है, सॉरी, जो टी पी के नीचे है तो वी का पड़ोसी हो जाएगा, और टी पी के नीचे यहां होगा तो वी का पड़ोसी यहां भी है और यहां भी है, तो ये भी गलत हो गया, जबकि टी और वी पड़ोसी नहीं थे, तो टी पी के नीचे यहां हो जाएगा। तो देखिए पी क्यू आर एस टी यू, सॉरी टी तो हो चुका था, टी यू वी यहां आ जाएगा डब्ल्यू। तो पूछा क्या है कि वी के नीचे कितने बॉक्स है, तो वी के नीचे डियर 5 बॉक्स है, 1 2 3 4 5, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। एक माइनर सी मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है और ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इस क्लास को हम लोग यहीं खत्म करते हैं, ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे से पजल्स के और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अलविदा एंड बाय बाय।